हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंग यून बाकी के लोगों के साथ बैठा हुआ होता है उसी डाइनिंग टेबल पर और जैस्मिन कहती है क्या ये कोई हमारी मीटिंग है। ये सिचुएशन भी तो देखो, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड वाली फीलिंग आ रही है। काउसेन लिंग यून को देख रही होती है। लिंग यून अपनी जॉयस्टिक को उठाता है और उसकी मदद से अपने खाने को अपनी प्लेट से उठाकर जैस्मिन के बाउल पर डाल देता है और वो कहता है सिस्टर लो तुम थोड़ा सा और खाओ, ये खाना इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, तुम इसे खा सकती हो। वहीं काउसेन टैंगमिंग उसे ही देख रहे होते हैं। जैंग लिंग काउसेन को देख रही होती है। टैंगमिंग काउसेन से कहता है वैसे काउसेन तुम तो स्कूल की ब्यूटी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ज़रा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो अपने पैसों को उठाने वाला होता है। ये मेरे पास 1000 मनी है, ये मैंने बेड में से बचा लिया था और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो, तो मैं इससे तुम्हें खाना तो खिला ही सकता हूँ। तभी लिंग यून की नज़र उन पैसों पे पड़ती है और लिंग यून उसे तेज़ी से अपने पास खींच लेता है। टैंगमिंग कुछ भी नहीं कर पाता और वो उसे देखता रह जाता है। लिंग यून कहता है इन पैसों को मैं अपने पास रख लेता हूँ। टैंगमिन उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है और तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ ये पैसे मुझे दे दो वापस। लिंग यून कहता है तुमने शर्ट मेरे ऊपर लगाई थी, इसीलिए उस शर्ट का कुछ प्रतिशत मुझे भी तो मिलना चाहिए, यानी कुछ पैसे मुझे भी तो मिलेंगे ही। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता बैट जीतने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, मैंने पूरे 11 राउंड को कंप्लीट किया है। टैंगमिंग कहता है लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करो और उस बैट को जीतो, अगर तुम चाहते तो तुम हार भी सकते थे। लिंग यून कहता है तुम ये सब बात छोड़ो, वैसे भी मेरा हक तो है ही इसमें, क्योंकि मैंने ही दौड़ की थी और मैं ही जीता हूँ, तो इसीलिए अब ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे। टैंगमिंग उसे कुछ भी नहीं कह पाता है और वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है ये कमीना लिंग यून, इसके बात करने का तरीका तो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, ये पहले से बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है मुझे। वहीं जैंग लिन काउसेन को देख रही होती है और वो देखती है कि काउसेन लिंग यून को घूरी जा रही होती है। वो काउसेन से कहती है जो भी तुम्हें बात करनी है, ये सेटलमेंट करना है, जल्दी से तुम लिंग यून से कर लो, क्योंकि वो तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा है। जैंग लिंग की बात को सुनकर काउसेन गुस्से से जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है लिंग यून आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तभी लिंग यून काउसेन को कहता है आखिर तुम कौन हो। इस बात को सुनते ही काउसेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैंग लिंग उसे रोक रही होती है। वहीं लिंग यून टैंगमिंग से कहता है कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। तभी टैंगमिंग कहता है अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और वो कहता है जैस्मिन ज़रा समझाओ तुम्हारा भाई क्या कह रहा है मुझसे। और वो लिंग यून के कान में कहता है क्या तुम नहीं जानते काउसेन को, ये हमारे हाई स्कूल की टॉप ब्यूटी में से एक है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है हमारे पूरे स्कूल में। और क्या तुम ये बात भूल गए, तुम दोनों एक ही क्लास में हो। लिंग यून कहता है क्या सच में, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। लिंग यून की बात को सुनकर काउसेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुद को स्मार्ट समझ सकते हो लेकिन हो नहीं। और वो इतना कहते ही वहाँ से वापस जाने लग जाती है, लेकिन पीछे से जैंग लिंग उसे आवाज़ देते हुए रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ रही होती है और वो अपने मन में कहती है लिंग यून आज जो भी तुमने मुझे यहाँ पर किया है इसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और तुम अगर मुझे हाई स्कूल से बाहर मिलोगे तो तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, मैं अपना बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। और इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लग जाती है और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर लिंग यून को क्या हुआ है, वो हमारी स्कूल की ब्यूटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अभी तक वो यहाँ पर बैठकर सिर्फ खाना ही खा रहा है और उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। जैस्मिन लिंग यून से कहती है ब्रदर काउसेन कल रात से कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। लिंग यून उससे कहता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम जल्दी से अपना खाना फिनिश करो, हमें क्लास में भी तो जाना है। वहीं टैंगमिंग अपने मन में कहता है ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या लिंग यून सच में क्लास में जाने की बात कर रहा है और उसने अपना बचा हुआ काम कर लिया जो होमवर्क से उसे मिला था। और दूसरी ओर दिखाया जाता है काउसेन आगे जा रही होती है और उसके पीछे पीछे जैंग लिंग आती है और वो काउसेन से कहती है काउसेन प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, लेकिन काउसेन पीछे मुड़कर उससे कहती है मैं शांत कैसे हो जाऊं, लिंग यून को देखा तुमने, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था, ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं है और कह रहा था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। काउसेन की बात को सुनकर जैंग लिंग उसे ध्यान से देखने लग जाती है और काउसेन उससे कहती है अब तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। काउसेन से जैंग लिंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है लिंग यून ने तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करा, जिसकी वजह से तुमने उसे बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि कहीं तुम लिंग यून को पसंद तो नहीं करने लग गई।
काओसेन उससे कहती है, तुम मुझे कह रही हो कि मैं उसे पसंद तो नहीं करती, मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत है। जैंगलिंग उसके आसपास आकर कहती है, क्या सच में तुम उससे नफरत करती हो? काओसेन अपने फेस को दूसरी ओर घुमाती है और आगे की ओर जाने लग जाती है। जैंगलिंग उससे कहती है, मुझे तो लगता है कहीं तुम नफरत के बजाय उससे प्यार ना करने लगो। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। लिंगन के पास एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता है, लंच ब्रेक के बाद अब हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, जिसकी वजह से अब तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ जाएगी। ये क्लास मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर देती है। तभी लिंगन वहीं बैठा होता है और वो बंदा उससे कहता है, अरे लिंगन, तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो? लिंगन कहता है, मैं यहाँ पर क्लास अटेंड करने के लिए आया हूँ। ये बोलते हुए वो बुक निकाल के पढ़ रहा होता है। तभी वो बंदा अपने मन में कहता है, मुझे तो लगता है लिंगन सिर्फ दिखावा कर रहा है पढ़ने का और पढ़ भी नहीं रहा होगा। तभी लिंगन अपनी हिस्ट्री की किताब के अंदर देखता है और वो एक चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, ये क्या है? और इसके बाद दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर हिस्ट्री के टीचर एंटर करते हैं और वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं, अब क्लास का टाइम हो चुका है। और सभी स्टूडेंट उन्हें ग्रीट्स करने के लिए अपनी अपनी डेस्क से उठ जाते हैं। लेकिन तभी हिस्ट्री के टीचर का ध्यान लिंगयुन की ओर जाता है, क्योंकि लिंगयुन को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट तो खड़े होते हैं और लिंगयुन अभी तक अपने बेंच पे बैठा हुआ होता है। लिंगयुन के पास वाला बंदा लिंगयुन से कहता है, लिंगयुन, तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, ये सब पढ़ना बंद करो, हिस्ट्री के सर आ चुके हैं। ये बोलते हुए वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिंगयुन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसका पूरा ध्यान पढ़ने में लगा होता है। लिंगयुन पढ़ता है जो बुक के अंदर लिखा होता है और बुक में लिखा होता है, टाओइज्म किस तरीके से किसी को जन्म देता है और उस जन्म के बाद उसे एक लाइफ से दूसरी लाइफ में किस तरीके से पहुंचाता है। इस बुक के अंदर टाओइज्म से रिलेटेड बातें लिखी हुई होती है और इसमें ये भी लिखा होता है कि वो सुप्रीम कल्टीवेशन भी कर सकता है इस बुक की मदद से। लिंगयुन कहता है, मुझे हमेशा से इस तरीके की बुक की तलाश थी, चलो अब ये मुझे मिल गई है तो मैं इसकी मदद से कल्टीवेशन ज़रूर करूँगा। लिंगयुन कहता है, वैसे इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें नहीं दी हुई है कल्टीवेशन से रिलेटेड और इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैं कल्टीवेशन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैं कल्टीवेशन करके रहूँगा। लेकिन मुझे अपनी अगर हाई प्रोफाइल बनानी है तो मुझे ये भी ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे लोग मेरी मेरिडियन को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, उन लोगों से मुझे सावधान रहना होगा। मुझे जल्दी से अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। और ये सारी बातें वो खड़ा होकर कहता है। वो अपनी बेंच पे बैठना ही भूल जाता है। तभी उसके टीचर बेंच पर हैमर मारते हुए कहते हैं, लिंगयुन, तुम क्लास को ख़राब कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं और तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ उसके क्लासमेट बातें बनाते हुए कहते हैं, लिंगयुन एक नंबर का इडियट है, मुझे पता है सर इसे पहले से ही नोटिस करते थे, लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी, इसीलिए आज इसने जो मिस्टेक की है सर ने इसे फाइनली पनिशमेंट दे ही दी। वहीं दूसरा बंदा कहता है, सही बात है, लगता है ये अब तक थका नहीं, इतनी ज़्यादा देर दौड़ने के बाद भी ये अभी तक खड़ा हुआ है। लिंगयुन अपने टीचर से कहता है, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्लास को किस तरीके से ख़राब की है? उसके सर कहते हैं, तुमने इसलिए ख़राब की है क्योंकि जब मैं आया था तो सारे स्टूडेंट खड़े थे मुझे ग्रीट्स करने के लिए और तुम बैठे हुए थे, लेकिन बाद में तुम भी खड़े हो गए मुझे ग्रीट करने के लिए, लेकिन जब तक सारे स्टूडेंट बैठ चुके थे और तुम अभी तक खड़े हो, तो मैं इससे तुम्हें क्या कह सकता हूँ कि तुम ये क्लास को ख़राब ही तो कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो। लिंगयुन कहता है, टीचर मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपनी टेक्स्ट बुक को रिवाइज़ कर रहा था, इसी वजह से मैं क्लास के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया। जब लिंगयुन ये बोल रहा होता है तो सभी क्लास के बच्चे उसे देख रहे होते हैं और उसके टीचर कहते हैं, मुझे तो लगता है तुम ये बेकार के एक्सक्यूज़ बना रहे हो, अच्छा बताओ अगर तुम सचमुच में रिवीजन कर रहे थे तो वो कौन सी बुक थी? लिंगयुन कहता है, एशियन क्वीन डायनेस्टी 100 स्कूल्स ऑफ स्कॉलर वाली बुक थी। काओसेन भी लिंगयुन को देख रही होती है और वो अपने मन में कहती है, ये एक नंबर का इडियट है, लगता है ये फंस जाएगा, हमारे टीचर इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे ये झूठ बोलेगा तो। और लिंगयुन के टीचर कहते हैं, अच्छा तो तुमने फर्स्ट वॉल्यूम से लेके लास्ट वॉल्यूम तक पूरा रिवीजन किया है, चलो ये अच्छी बात है। लिंगयुन अपने टीचर को देख रहा होता है और उसके टीचर कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुमने तो सब कुछ रिवीजन कर ही लिया है, अब तुम पूरी क्लास को समझाओगे फर्स्ट से लेके एंड तक, वो भी वर्ड टू वर्ड, और तुम्हारा समझाया हुआ सबको समझ आना चाहिए। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।